आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th में जितने ही बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि थीटा जो है वो आपका एक्यूट एंगल है सच डैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। और यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस में 1/2 tan² थीटा। तो फिर यहाँ पर कॉस थीटा की आपको वैल्यू गिवन है। कॉस थीटा है आपका 3/5। और यहाँ पर से अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा। आप यहाँ पर से फॉर्मूला जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होती है। और यहाँ पर से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे पता है तो फिर इसको अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो फिर यहाँ पर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर से अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो फिर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की आपकी वैल्यू क्या है 3/5। 3/5 का स्क्वायर यानी कि 9/25। ये रूट इस पूरे के ऊपर है। अब यहाँ पर से इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 9 यानी कि 16/25। ये आ जाएगा आपका 4/5। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं साइन थीटा की जगह हम 4/5 वैल्यू डाल देते हैं इस वाली इक्वेशन में। यहाँ पर आया आपका साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस में 1/2 tan² थीटा। अब यहाँ पर जो आपकी साइन थीटा की वैल्यू है वो है आपके 4/5 इंटू टेन थीटा। आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं। टेन थीटा आप जानते हैं टेन थीटा जो है वो होता है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की आपकी वैल्यू क्या है 4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 4/3। तो फिर इस वाली वैल्यू को हम एज इट इज यहाँ पे पुट कर देते हैं 4/3 माइनस में 1/2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा 2 इंटू टेन की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू ये है तो फिर इसका स्क्वायर यानी कि 16/9। अब इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा आपका 16/15। 16/15 माइनस में 1 ये हो जाएगा आपका 32/9। तो फिर यहाँ पर से 16 माइनस का ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/15 और ये हो जाएगा आपका 32/9। ये हो गया आपका 1/15/32/9। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं और 32 की मल्टीप्लाई 15 से तो फिर ये हो जाएगा आपका 9/15 इंटू 32। 3 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और ये 5 बार में यानी कि फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 3/5 इंटू 32 यानी कि 3/160। तो फिर यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है। इसकी वैल्यू है आपकी 3/160। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ये बोला गया है इफ 5 tan थीटा माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा और अपॉन में आपका 5 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा। तो फिर यहाँ पर से हम क्या कर देते हैं जो आपको यहाँ पर गिवन है 5 tan थीटा माइनस में 4 ये आपको 0 के इक्वल गिवन है। तो फिर यहाँ पर से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो फिर ये हो जाएगा आपका 4 इधर आके पॉजिटिव और 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर 4/5 आपकी किसकी वैल्यू आ गई tan थीटा की। और tan थीटा आप जानते ही हैं यहाँ पर से जो आपकी tan थीटा की वैल्यू होती है वो होती है sin थीटा बाय cos थीटा। आप सभी ने पढ़ा होगा। तो फिर यहाँ पर से tan थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा के टर्म्स में इज इक्वल टू में 4/5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे
ये आ जाएगा आपका 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जो आपको फाइंड करना है, सॉरी, ये आपको फाइंड करना है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो फिर यहाँ पर 5 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा की वैल्यू है आपकी 4 कॉस थीटा। यहाँ पर से हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया और ये हो गया आपका 4 कॉस थीटा। तो फिर यहाँ पर से आपको ऊपर दिख रहा होगा ये वाली टर्म हो गई आपकी 0, तो फिर 0/8 कॉस थीटा जो कि आपका क्या हो जाएगा 0। तो फिर इसका आंसर आपका क्या आ गया 0। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे के सामने थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है 16 cot x की, ये है आपके 12 के इक्वल। 16 cot x इज इक्वल टू 12। यहाँ पर से अगर हम इसको 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं, ये आएगा आपका 3 और ये 4। तो फिर यहाँ पर से cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 और cot x को हम यहाँ पर cos x बाय साइन एक्स भी ले सकते हैं इज इक्वल टू में 3/4। अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर फाइन करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं साइन एक्स से। अगर इस पूरी टर्म को ऊपर नीचे अगर हम साइन एक्स से डिवाइड कर दें, ऊपर हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसके अपॉन में साइन एक्स बाय साइन एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर पे दोनों का हक होता है, इसको भी साइन एक्स मिलेगा और इसको भी साइन एक्स। तो फिर यहाँ पर से अगर हम ऊपर को सेपरेट करें तो फिर ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाय साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी 1 और ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी ये वाली टर्म 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब यहाँ पर से आप जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर से निकाल लिया 3/4। डायरेक्टली इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 प्लस 3/4। अब यहाँ पर से यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 3/4 और ये 4 प्लस 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 1/7। तो फिर ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू में कॉस 45 डिग्री। तो फिर यहाँ पर से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर से मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। यहाँ पर tan 45 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है यहाँ पर 1 और कॉस 30 डिग्री की आपकी यहाँ पर वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/√2 और कॉस 45 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/√2। तो फिर यहाँ पर से आपको सीधी वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू होती है आपकी √3/2 और यहाँ पर से इसका स्क्वायर बोला है तो फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 45 डिग्री, ये होता है आपका 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री, ये भी होता है आपका 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा आपका 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू एक्स बाय √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में 3/2
माइनस में 1 इज इक्वल टू एक्स बाय 2। तो फिर यहाँ पर से एक्स बाय 2 हो जाएगा आपका 2 माइनस का 3 बाय 2, यानी कि एक्स बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। तो फिर ये आपका यहाँ पर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ पर से आप जानते हैं tan थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, यहाँ पर अगर मैंने थीटा ले लिया तो फिर ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर जो है आपका 3 के इक्वल, और यहाँ पर आपका हो गया बेस, ये हो जाएगा आपका 4 के इक्वल, और ये आपका 90 डिग्री का है। तो फिर ट्रिपलेट आप जानते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 के इक्वल। अब यहाँ पर से कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि b/h, यानी कि 4/5, और यहाँ पर जो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है आपका साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा आपका 3/5। अब यहाँ पर से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16/25 माइनस 9/25, यानी कि ये हो गया आपका 7/25। तो फिर ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फिर इस वीडियो में ये सारे सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। उम्मीद करता हूँ आपसे को ये सारे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ में आए होंगे तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जैसे दबा देना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में किस नोट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।